हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंट लेवल पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किससे और क्या बातें करते हैं, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं कंडीशनिंग, द लवर्स, कॉन्शियसनेस, पोस्टपोनमेंट एंड द ड्रीम। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है कंडीशनिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप खुद की कंडीशनिंग कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस माहौल में रह रहे थे, जिन लोगों के साथ रह रहे थे, आपने खुद को उनके जैसा ही मान लिया था। आपको ऐसा लगा था जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं आप भी उन्हीं की ना जैसे लाइफ का हिस्सा हैं, उन्हीं के जैसे हैं, तो आपका जो व्यवहार है ना उन्हीं के जैसा हो गया था। पर अब आप खुद की वैल्यू को समझने लगे हैं, खुद की कंडीशनिंग कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं। पहले आपके स्वभाव में जो चीज़ें दिखाई देती थी अब उनमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपने समझा ही कि आप में इतनी हिम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके जो सपने हैं अधूरे ना रह जाएं। आपने ना जैसे एक प्रण ले लिया हो खुद को बदलने का और उन सपनों को पूरा करने का। और ये पर्सन ये चीज़ समझ रहा है। आप में आ रहे बदलावों को ना ये पर्सन नोटिस कर रहा है। तो एक कहानी आपने सुनी है कि एक शेर का बच्चा था जो भेड़ों के साथ में रह रहा था और ख़ुद को भेड़ समझने लगा था। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया उसको एहसास हुआ कि वो भेड़ नहीं बल्कि शेर है। तो फिर उसमें एक गज़ब की ना ऊर्जा आ गई थी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसको लगा कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी उन लोगों के साथ रहकर ना उनके जैसे बन गए हैं। खुद की ना आपने कभी वैल्यू नहीं समझी, पर अब धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ कि आप अपनी वैल्यू ना बनाएं। तो आपने खुद की वैल्यू को बनाना स्टार्ट किया है, लोगों से केयर पानी भी स्टार्ट की है। जिस तरह आप पहले लोगों की केयर सिर्फ करते थे अब आपने पाना भी शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ ये पर्सन नोटिस कर रहा है। इस पर्सन से भी आपको प्यार चाहिए, बदले में प्यार पाना आपका ना हक़ है, आपको ऐसा लगता है और ये पर्सन ये बात समझ रहा है। तो आपके स्वभाव में आ रहे चेंजेस ये पर्सन नोटिस कर रहा है। यहाँ द लवर्स का कार्ड भी ऐसा दिखा रहा है कि इस पर्सन का और आपका जो रिश्ता है आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो। यानी अगर ये पर्सन आपको कुछ दे रहे हैं या दे रही हैं तो आपसे भी इस पर्सन को वही सब कुछ मिले। रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट, प्यार के बदले प्यार। अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस पर्सन के लिए भी आप कुछ अच्छा करें। ऐसा इस वक्त इस पर्सन को लगने लगा है कि आपकी सोच ऐसी बन गई है। तो ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहा है। इस पर्सन को एक चीज़ और अच्छी लगती है आप में कि आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं। अब आपने ख़ुद को ना एक ऐसे रूप में ढाल दिया है जब आप में ना तो समझदारी की कमी है और ना ही मैच्योरिटी की। आप बहुत मैच्योर हो गए हैं पहले के मुकाबले में। पहले जो आप में बचपना था ना उसने ना मैच्योरिटी का रूप ले लिया है। अब आप में वो बचपना दिखाई नहीं देता, आप काफ़ी समझदार दिखाई दे रहे हैं इस इंसान को। और ये बदलाव तब से आए हैं जब से आपने किसी अपने को खोया है। तो इस पर्सन को ये लग रहा है। यहाँ कॉन्शियसनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप में आ रहे बदलाव इस पर्सन को बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर जो बदलाव आप में देखे जा सकते हैं ये पर्सन नोटिस कर रहा है उन बदलावों को। आप में काफ़ी कॉन्शियसनेस आ गई है, आप काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। अब आप ख़ुद को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अब आपको ना खुद के बारे में सोचने का जब मौका मिल रहा है, आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में जब सोच रहे हैं तो अच्छे एक्शन भी ले रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिस तरह से आपने छोटे छोटे स्टेप लेने स्टार्ट किए हैं, जिस तरह से आपको छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि एक दिन आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो आपकी कामयाबी से ये पर्सन खुश है और कभी कभी खुद के बारे में सोचता है तो दुखी हो जाता है। इस पर्सन को लगता है ये पर्सन की जो लाइफ है ना वो ठहर गई है। इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम करने हैं, कुछ अच्छे कर्म करने हैं और ये पर्सन सोचते ही रह जाते हैं। पर आपने सिर्फ सोचा नहीं है, उस पर ना एक्शन लिया है, यानी उसे करने की कोशिश की है। आप में इतनी हिम्मत है, करेज है, ये पर्सन देख पा रहा है इन चीज़ों को। जब ये पर्सन आपके पास्ट को देखता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप पहले इस पर्सन के जैसे ही थे पर आपने ख़ुद को बदल दिया। अब बारी इस पर्सन की है ख़ुद को बदलने की। तो इस पर्सन में अगर पहले आपको लगता था थोड़ा घमंड आ गया है ना, वो कम हो रहा है। पर आप में घमंड ना आ जाए
इस पर्सन की नज़र इस बात पे है। यहाँ पोस्टपोनमेंट के कार्ड के साथ साथ द ड्रीम का कार्ड भी आया है और ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो सपने हैं एक ऐसे पार्टनर को पाने के हैं, ये एक ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप करने के हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करे, किसी और के साथ टाइम स्पेंड ना करे। अगर आपके साथ है, आपके बारे में ज़्यादा सोचे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आपके साथ धोखा नहीं करे। कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये इंसान आपको चीट कर सकते हैं। इस इंसान से आपको ना थोड़ी झिझक महसूस होती है, घबराहट होती है और डाउट्स बने रहते हैं कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है ये इंसान आपको। इस पर्सन को ऐसा लगता है और ये पर्सन इन डाउट्स को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आप ही के सपने देख रहा है, आप ही के ख्वाब देखता है, आप ही के बारे में बातें करता है। इस पर्सन का दिन भी आपसे शुरू होता है और इस पर्सन की रात भी आप पर ही जाकर ना ख़त्म होती है। तो ये पर्सन दिन रात तो आपके बारे में सोचता रहता है। इस पर्सन को ये लगता है, फिर भी आप इस पर्सन पर डाउट्स करते हैं, आपके डाउट्स बने हुए हैं। तो ये देखकर ये पर्सन थोड़ा सा दुखी भी है, परेशान है इस चीज़ को लेकर कि आप कभी ना इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते। कब कर पाएंगे इस पर्सन पर ट्रस्ट? कौन सा वो दिन होगा जब आप इस पर्सन पर ट्रस्ट करेंगे? ये पर्सन तो दिल से आपको अपना चुके हैं, फिर आप कब इस पर्सन को दिल से अपनाएंगे? आप खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फिश होकर सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने इस पर्सन के बारे में कभी उस तरह सीरियस होकर नहीं सोचा जिस तरह से ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की सोच ऐसी बन गई है कि आप इस पर्सन को लेकर उतने सीरियस नहीं हैं और आप इस पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं है। तो कहीं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं, या फिर आपको ना ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप खुद को ना पहले जिस रूप में देखते थे आपने खुद को चेंज कर लिया और आप में थोड़ा सा घमंड आया है। कहीं ना कहीं आप में ये घमंड आया है, गुरूर आया है आपके अंदर खुद को लेकर कि आप भी कुछ हैं। तो वो चीज़ इस पर्सन को शायद ना थोड़ी सी खटक रही है, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद पर गुरूर करने लगे हैं जब इस पर्सन ने खुद पर गुरूर करना छोड़ दिया है। इस पर्सन का घमंड बहुत हद तक आपने तोड़ा है और ये एक अच्छी चीज़ है। आपने इस पर्सन के घमंड को तोड़ कर ना ये साबित कर दिया है कि कोई भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता और ना ही इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है उस रिश्ते में रहकर आपके साथ धोखा कर सकता है। अगर इस पर्सन को धोखा ही करना है तो फिर सामने से ये पर्सन बोल कर जाएं। इसी तरह चोरी छुपे किसी और से बातें करना या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना, अब ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पर्सन ये चीज़ समझ रहे हैं और आपने इस पर्सन को ये बात बोल भी रखी है। इसीलिए ये पर्सन जब भी थर्ड पार्टी से बात करता है, जब भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ होता है, ये बात बोलता है कि अब आप इस पर्सन के इरादे समझ चुके हैं, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको हर बात की खबर है। अब इस पर्सन पर आपकी नज़र है और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी से मिलने से अब थोड़ी ना दूरी बना रहा है, यानी कि अब ये मिलना छोड़कर थोड़ी दूरी मेंटेन करके चल रहा है। उस इंसान से ये बातें करने लगा है आपके बारे में कि अब आप इस पर्सन को छोड़ देंगे अगर इस पर्सन ने आपके साथ कोई भी चीटिंग की या आपके अलावा थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने ना प्रायोरिटी दी या उसको टाइम दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।